हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच चल रहे जो युद्ध है उसका युद्ध विराम होने के बारे में। लेकिन युद्ध विराम की जो एक प्रकार से लिमिट है वो दोनों ही पक्षों की ऐसी हैं कि दोनों ही एक पक्ष दूसरे पक्ष की जो सीमाएं हैं या जो शर्तें हैं वो बिल्कुल नहीं मानने वाला। क्योंकि हम बात करें ईरान और यूएसए तो दोनों ही ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ये युद्ध जीत चुके हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इस युद्ध का नुकसान पूरे के वर्ल्ड को इसको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया। रही बात ईरान के नुकसान की, तो ईरान के नुकसान में अगर देखा जाए तो उनकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। साथ ही साथ 160 जो बेकसूर और बेगुनाह जो बच्चों की जो मृत्यु हुई वो भी एक दुखद है। साथ ही साथ ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप नेवी वाला कह लो या आप एयरफोर्स कह लो, और साथ ही आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। वो बात अलग है कि ईरान अभी भी मिसाइलों से अटैक कर रहा है, चाहे यूएस के जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर बेस हो वहाँ पर, और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो एनर्जी की जो एक प्रकार से रिफाइनरीज हैं जो ऑयल का उत्पादन करती हैं, वहाँ उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ईरान हमला कर रहा है। इजराइल उसके एवज में ईरान पर हमला कर रहा है और उसका परिणाम हमने देख लिया कि ईरान को भी एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ईरान की गैस फील्ड में नुकसान हुआ है। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ईरान ने वो अभी बंद कर रखा है, और यूएसए का जो अब्राहम लिंकन उसने कोशिश की थी वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जाकर कुछ विध्वंसक काम करने की, लेकिन वहाँ पर ईरान ने जो उन ड्रोन से हमला किया और उसमें अब्राहम लिंकन जो ये इतना बड़ा युद्धपोत था अमेरिका का, उसको नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद फिर वो पीछे हट गया। बाद में ट्रंप ने अलग अलग देशों से मदद मांगी, लेकिन सीधी सी बात है कि आज की डेट में कोई भी राष्ट्र युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्थाओं का हाल हुआ है वो सीधी सी बात है चिंताजनक है। और ऐसी स्थिति में कोई भी देश युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, और यही सभी देशों को मालूम भी है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, जब से ट्रंप आए हैं, उनके जो एक प्रकार से कृत्य हैं, हर एक देश पर टैरिफ लगा देना, हर एक देश को थ्रेटन कर देना, उससे भी सीधी सी बात है कई देश खफा होंगे। इवन कई लोगों की, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति की प्राइवेट चैट लीक कर दी, ब्रिटेन के राष्ट्रपति का पब्लिक में मजाक उड़ाया, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का पब्लिकली मजाक उड़ाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति का पब्लिकली मजाक उड़ाया, जापान के राष्ट्रपति का पब्लिकली मजाक उड़ाया। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे युद्ध के घटनाक्रम में घटित हुई, जिसमें ट्रंप एक प्रकार से खुद को बड़ा ही ईगोइस्ट प्रकार का नेता एक प्रकार से पोर्ट्रे करने में सफल हुए, या उनको नुकसान हुआ, जैसा भी हो, ये वर्तमान स्थिति थी। लेकिन अभी यूएसए ने जो एक प्रकार की शर्तें रखी हैं ईरान के सामने युद्ध विराम की, और साथ ही साथ ये भी क्लेम कर रहा है कि यूएसए इस प्रकार ये युद्ध जीत चुका है। उसमें इन शर्तों में सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी न्यूक्लियर है, जो कि न्यूक्लियर एक प्रकार से पदार्थ है या जो भी न्यूक्लियर चीज़ें हैं, वो ईरान ने जितना भी एनरिच कर लिया है, यूरेनियम या जो भी न्यूक्लियर एलिमेंट, उनको पूरा यूएसए को सौंपना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं। साथ ही साथ जो उनकी प्रॉक्सी हैं, चाहे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो गया, और यहाँ पर यमन के अंदर हूती विद्रोही हो गया, और अलग अलग देशों में जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, प्रॉक्सी मतलब ये कहलाती है ईरान ने अलग अलग सेनाएं बना रखी हैं, अलग अलग सेनाओं और आर्मी का ग्रुप बना रखा है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो उन सभी प्रॉक्सी को बंद करना पड़ेगा, ये भी यूएसए का एक प्रकार से कहना है। और अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो यूएसए ने कहा है उसको आप पूरा खोल के रखिए, उसको कभी आप बंद नहीं करेंगे। और ये भी आप कीजिए कि जो आपका मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी आप एक प्रकार से कम कीजिए। ये सारी चीज़ें यूएसए ने ईरान के सामने रखी हैं, जो कि ईरान इस पर्टिकुलर स्थिति में कोई भी ऐसी बात है जो मानने को तैयार नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें ईरान ने, तो ईरान ने उसके अपोजिट ये कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से जितनी भी जहाज़ें निकलेंगी वहाँ पर सीधी सी बात है वो एक कुछ अमाउंट लेगा, एक प्रकार से जैसे धनराशि लेगा, वहाँ से जितनी भी टोल टैक्स टाइप का कुछ लेगा, मनी लेगा, जितनी भी जहाज़ वहाँ से पास होंगी उस पर यूएसए कोई दखल नहीं करेगा। यूएसए किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेगा ईरान पर। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी यूएसए के जितने भी एक प्रकार से बेस हैं उनको यूएसए बंद कर देगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और मिसाइल प्रोग्राम को भी कंटिन्यू करवाएगा यूएसए, मतलब उसमें भी ईरान के लिए एक प्रकार से आज़ादी होनी चाहिए। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोनों पक्षों की तरफ से कि कोई भी पक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है। रही बात इस पर्टिकुलर मसले पर
ट्रंप का एक हास्यास्पद कृत्य निकलकर सामने आता है और उसमें ट्रंप कहते हैं कि भैया हम पाकिस्तान की मध्यस्थता को स्वीकार करेंगे अगर पाकिस्तान इस मसले पर, इस मध्यस्थता को और इस युद्ध विराम की मध्यस्थता में एक प्रकार से आगे आना चाहे तो ये इसलिए ट्रंप ने कहा क्योंकि इस पर्टिकुलर युद्ध में भारत की जो भूमिका है, भारत से जो आशा लगाने की जो ग्लोबल ऑर्डर में है, वो चाह बढ़ती जा रही थी। मतलब सभी राष्ट्र ये कह रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इजराइल से भी प्रॉपर बात कर सकता है, ईरान से भी और यूएस से भी, तीनों ही राष्ट्रों से प्रॉपर बात करके इस मुद्दे को एक प्रकार से सुलझा सकता है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्टियन कंट्री से भी भारत बात कर सकता है। लेकिन यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की इस मध्यस्थता को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो उनके अहंकार को चोट लगेगी। क्योंकि आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यही राष्ट्रपति ट्रंप थे जिन्होंने बार बार जोर जोर से ये कहा था कि भाई साहब हमने मध्यस्थता की, और जब वो खुद उस युद्ध में फंसे हुए हैं तो अब कौन मध्यस्थता करने आ रहा है और पूरा ग्लोबल ऑर्डर किसकी तरफ देख रहा है, ये जग जाहिर है, भारत की ही तरफ देख रहा है। तो वो उस चीज़ को स्वीकार तो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इस प्रकार का कृत्य चला कि उन्होंने पाकिस्तान को महत्ता देना स्टार्ट कर दिया। भारत अभी हिसाब से चुप है, भारत इनिशिएटिव लेता है नहीं लेता ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर भारत इनिशिएटिव ले लेता है और ये युद्ध विराम हो जाता है तो ये न केवल भारत और दूसरे देशों के हित में होगा बल्कि ईरान, यूएसए और इजराइल के भी हित में होगा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स का देखें तो अलग अलग रिपोर्ट्स से निकल कर ये सामने आ रही है कि इजराइल, सऊदी अरेबिया और जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो इस युद्ध को समाप्त होने नहीं देना चाहते। इवन ट्रंप भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण कि वहाँ से क्रूड ऑयल पास नहीं हो पा रहा है, कई देशों में जो हालात हैं पेट्रोल पंपों के और डीजल के वो चिंताजनक है, तो इस कारण हो सकता है यूएसए युद्ध विराम की ओर देख रहा हो। लेकिन आगे आने वाले समय में ये युद्ध विराम होता है नहीं होता ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप सभी तैयार रहिए महंगाई के लिए और आर्थिक चुनौतियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।